दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला क्योंकि देखिए बहुत ऐसे माता पिता इस बात के लिए कंफ्यूज हैं कि जो भारत सरकार की जो संस्था है, एक संस्था जो पोस्ट ऑफिस, दूसरी संस्था जो एलआईसी है। एलआईसी में जो कन्यादान पॉलिसी चलती है बेटियों के लिए और पोस्ट ऑफिस में जो सुकन्या समृद्धि योजना चलता है, तो दोनों में कौन सी पॉलिसी या कौन सी योजना अपनी बेटियों के लिए लिया जाए, आज इस कंफ्यूजन को इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और मैं इस बात का आश्वासन और गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो देखने के बाद आपका पूरा मिथ, आपका पूरा संदेह खत्म हो जाएगा कि सुकन्या समृद्धि योजना पोस्ट ऑफिस का सही है या कन्यादान पॉलिसी एलआईसी का सही है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर ग्रामीण फाइनेंस स्कूल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस चैनल का मिशन ही है कि आम जनमानस में जो भी इंश्योरेंस का, बैंकिंग का, एलआईसी का, पोस्ट ऑफिस का, किसी भी इन्वेस्टमेंट का मीन्स विनियोग का, मसलन अगर कहीं भी अगर कोई पैसा हम विनियोग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे संबंधित मैं सारी वीडियोस को लेके आता हूं। उनकी जो मिथ होता है, उनकी जो कंफ्यूजन होता है, मैं इस चैनल के माध्यम से उसको कहीं ना कहीं मिटिगेट और दूर करने का मैं प्रयास करता हूं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे बड़ा मिथ है, एक कंफ्यूजन बना रहता है कि आम लोगों में, मीन्स आम लोगों का मतलब ये हो गया कि जिनके पास जानकारी बहुत कम है या वो कंफ्यूज है उन चीज़ों को लेके, इन योजनाओं को लेके कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि कन्यादान पॉलिसी योजना, या इसको बोलते हैं कन्यादान योजना है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं एक बीच में लाइन खींचता हूं, ठीक है ना। सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस बात का रहता है और कि अपने बेटी के लिए, खासकर देखिए माता पिता, कोई माता पिता हो, वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, जब भी बेटी पैदा होती तो उसके शादी विवाह के लिए बहुत सचेत रहते हैं, अवेयर रहते कि इन फ्यूचर अचानक में हमारे पास बड़ा बजट कैसे आ पाएगा। तो उसके विवाह हेतु वो इस बात के लिए कोई ऐसी योजनाएं खोजते हैं सरकार का कि जहां पे वो कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करके वो अच्छा खासा एक अमाउंट इन फ्यूचर उसके शादी या बिजनेस के दौरान वो वहां से पैसा प्राप्त करके और उसका वो सेटलमेंट कर पाए। मीन्स कि देखिए सुकन्या, देखिए नाम में रखा है सुकन्या, मतलब कन्याओं के लिए योजना है। कन्यादान, कन्या मीन्स लड़की, ठीक है। लेकिन अब आपको बताना चाहूंगा, मैं पॉइंट लिखता हूं। देखिए ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये बेसिकली पोस्ट ऑफिस, ठीक है, मैं आसान भाषा में लिख के आपको समझाता हूं, पोस्ट ऑफिस के द्वारा किया जाता है। ठीक है। कन्यादान पॉलिसी है ये एलआईसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक बात क्लियर हो गया। इस बात का कंफ्यूजन खत्म हो गया ना कि हम कन्यादान पॉलिसी योजना लेना है तो कहां से ले सकते हैं, वो एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के माध्यम से ले सकते हैं। ये सुकन्या समृद्धि योजना ये हम पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना, के माध्यम से ले सकते हैं। अच्छा, ये दोनों क्लियर है। अब देखिए दूसरा पॉइंट सबसे अहम है कि देखिए ऐसी देखें, ये भी भारत सरकार के अधीन है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में आपको पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पहला पॉइंट देखिए, मैंने बताया पॉलिसी होता है ये एलआईसी के माध्यम से होता है। ठीक है, ये भी भारत सरकार, भाई पोस्ट ऑफिस भी भारत सरकार के अधीन काम करता है, एलआईसी भी भारत सरकार के अधीन ही काम करता है। इट मीन्स कि एलआईसी का जो प्लानिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से होता है। दूसरा, पोस्ट ऑफिस का भी जो प्लानिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से होता है। ठीक है, या अधीन किया जाता है। अच्छा, अब सुकन्या जो समृद्धि योजना है किसके लिए है, बेसिकली देखिए समझने का प्रयास किसके लिए है। ये केवल लड़की के लिए होता है, केवल लड़कियों के लिए होता है। मतलब किसी के, लड़की मीन्स क्या, अपनी संतान, बालिका, अगर उनकी बेटी हो, लड़की या तो बेटी के लिए होता है। लेकिन तीसरा पॉइंट यहां मैं दिखता हूं, ये जो कन्यादान पॉलिसी है जो एलआईसी के माध्यम से होता है, ये बेटा
और बेटी दोनों के लिए हो सकता है। जी हाँ, ठीक है। सबसे खास यहां बात आप समझे क्या, कि सुकन्या समृद्धि योजना जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से होता है वो लड़की सॉरी केवल बेटी के लिए होता है। मतलब उसमें बेटे का नहीं होता, लड़के का नहीं हो सकता सुकन्या। लेकिन जो कन्यादान पॉलिसी है बेटा बेटी दोनों के लिए हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब इस फैक्टर देखिए, आखिर किन बेटियों का ये सुकन्या समृद्धि योजना हो सकता है। 10 वर्ष, 10 वर्ष तक। मतलब कि अगर बेटी का उम्र 1 साल से लेकर 10 साल के बीच है तब ये सुकन्या समृद्धि योजना की हम योजना ले सकते हैं अपनी बेटियों के लिए। ठीक है ना। लेकिन यहां पर ये जो है, देखिए समझिए एलआईसी में क्या है, मतलब कन्यादान पॉलिसी में है, ये बेटियों या बेटा के एज से फैक्टर मतलब ज्यादा मतलब नहीं रखता है। ये हमेशा माता पिता 18 वर्ष से 50 वर्ष। ठीक है, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए कि देखिए अभी 18 से 50 वर्ष, देखिए ये माता पिता का एज है, बात समझिएगा, ये एज माता पिता का है। मतलब कि माता पिता के ही यहां पे सीधे ये जो कन्यादान योजना है, सॉरी ये जो सुकन्या है, ये 10 वर्ष ये लड़कियों के एज फैक्टर से लिया जाता है। ठीक है ना। लड़कियों का उम्र 1 से 10 वर्ष है तो ये सुकन्या समृद्धि योजना ले सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। लेकिन अगर कन्यादान पॉलिसी की बात करें तो माता पिता के एज के अधीन बेटा बेटी का पॉलिसी लिया जाता है, कन्यादान पॉलिसी। मतलब कि अगर 18 साल से माता पिता का एज 50 साल के बीच है तो ये कन्यादान पॉलिसी अपने बेटा या बेटी के नाम से वो ले सकते हैं। ठीक है। 5वां पॉइंट, जो सबसे अहम पॉइंट है, यहां पे हम दिखाना प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, कितने वर्ष जमा करना पड़ता है। ठीक है ना। आखिर पैसा कितने वर्ष जमा करना है। देखिए सुकन्या समृद्धि योजना में 15 वर्ष जमा करना होता है पैसा। ठीक है ना। लेकिन पैसा मिलता कब है, 21वें वर्ष। ठीक है, बात समझ में आ गई। मतलब कि अगर बेटी जो भी है, बेटी 1 साल से 10 साल के बीच है तो आपको अधिकतम 15 साल, मतलब ये सरकार का ये अस्थाई स्कीम है कि 15 साल आपको जमा करना ही करना है और 21वें साल आपको पैसा मिलेगा। मतलब कि 5 से 6 साल वो पैसा ब्लॉक रहेगा। ठीक है, आपको पैसा 21वें साल मिलेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। अगर बेटी 1 से 10 वर्ष के बीच है तो उसके एज के एवज में जो भी आपको लगता है 15 साल आपको जमा करना है, 21वें साल आपको पैसा मिलेगा। लेकिन यहां पे क्या है कि 13 वर्ष से 25 वर्ष तक, 25 वर्ष तक। मतलब कि देखिए सुकन्या समृद्धि जो योजना होती है, आपने 15 साल जमा किया, 21वें साल आपको पैसा मिल गया। ठीक बात। यहां पे क्या है कि माता पिता अपने बच्चों के एज के अकॉर्डिंग उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा या बच्ची का एक नियत समय पे उसका शादी करना है, मींस मैरिज करना है, या पढ़ाई हो तो पढ़ाई हेतु एक भारी एक बजट जो उसे सरकार से मिले, इसलिए वो 13 वर्ष से लेके 25 वर्ष जो भी उसको सूटेबल लगता है, 15 साल का, 16 साल का, 14 साल का, 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का, वो इस कन्यादान योजना के पॉलिसी टर्म्स को ले सकता है। ठीक है। मतलब मतलब कि अगर वो 15 साल का पॉलिसी लेता है, ठीक है ना, बेटी मान लीजिए 5 साल की है तो उसने 15 साल की पॉलिसी लिया, 20 साल में उसको पैसा मिल जाएगा। ठीक है। बेटी 10 साल की है, उसने 20 साल की पॉलिसी लिया, 30 साल की उम्र पैसा मिल जाएगा। मतलब कि देखिए फ्लेक्सिबल है यहां पे, देखिए फिक्सिबिलिटी है। मतलब कि 15 साल आपको जमा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। ब्रेक करते हैं तो अलग चीज होगी। ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए आपके पास क्या है, एक फ्लेक्सिबल है, कहीं ना कहीं आपको लोचदार है कि आप अपने हिसाब से 13 वर्ष से कम 13 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष के बीच कोई सा भी टर्म आप ले सकते हैं ये कन्यादान पॉलिसी योजना के अधीन। अच्छा जी, एक बात अब यहां समझने वाली बात यह है कि छठा जो मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी मतलब है कि यहां पे 21वें वर्ष क्या मिलेगा, यहां पे जो भी भाई 13 वर्ष या फिर जो भी है जब समय पूरा होता है यहां क्या मिलता है। तो देखिए यहां पे जो मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए मैच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्वता अमाउंट, परिपक्वता मतलब कि जब पॉलिसी या ये योजना
ये योजना जो हम लिए रहते हैं जब ये पूरी होती है तो हमें कितना अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो यहां पे मैच्योरिटी का जो अमाउंट होता है, धनराशि होता है, वो क्या होता है, वो अननोन होता है, मतलब पता नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी जान लीजिए, यहां पहले मैं बता दूं, यहां छठवां, यहां पे मैच्योरिटी अमाउंट आपको लगभग आपको पता ही रहता है। ठीक है ना, यहां पे आपको मैच्योरिटी अमाउंट पता होता है, यहां पे मैच्योरिटी अमाउंट नहीं पता। मैच्योरिटी समझते हो ना आप, जो धनराशि आपको वो योजना पूरी होने के बाद मिलता है, जो हाथ में आएगा पैसा। यहां पे क्योंकि देखिए जो पोस्ट ऑफिस का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर महीने वो घटता बढ़ता रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको 21 साल बाद आपको पैसा मिलेगा। वो आपको भी नहीं पता है, वो पोस्ट ऑफिस वालों को खुद नहीं पता है, वो सरकार को भी नहीं पता है। ठीक, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, और हो सकता है कि जिस कार्य के लिए आपने लिया शादी के लिए, हो सकता है उतना वो फाइनेंस को बीट ना करे। मींस अगर आपको इन फ्यूचर 8 लाख 10 लाख की आवश्यकता हो, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो जाए, तो आप हो सकता है उतना पैसा ना मिले। लेकिन यहां पे एक मैं प्लस पॉइंट यानी, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए ध्यान देने वाली बात है यहां पे क्या है, आपको लगता है हाँ जी हमारी बेटी या बेटा की शादी के लिए या उसके पढ़ाई है तो इतना लंबा खर्चा हो सकता है, बजट आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उतना पैसा यहां जमा करते हैं और मैच्योरिटी अमाउंट आप एलआईसी अभिकर्ता से पता कर सकते हैं कि हाँ जी हमें कितना पैसा मिलेगा। तो यहां सबसे इसका है प्लस पॉइंट, यहां सबसे अच्छा लगता है कि यार हमें फ्यूचर में कितना पैसा यहां हमें मिलने वाला है। ठीक है, एक बात यहां क्लियर हो गया। ठीक है, तो बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि देखिए यहां पे मैंने बोला ना कि यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पोस्ट ऑफिस का, ये क्या डगमगाता रहता है। ठीक है, यहां पे लगभग एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एलआईसी बता देती है हाँ जी मैं लगभग आपको अप्रॉक्सीमेटली इतना ही पैसा दूंगा। ठीक है, और उतना ही लगभग मिलता ही मिलता है। ठीक है ना, ये सबसे प्लस पॉइंट यहां पे है। अच्छा जी, इसके बाद यहां पे कितना जमा करना है, अब यहां पे देखिए कम से कम कितना जमा करना रहता है, आपको समझने का पूरा प्रयास कीजिए। देखिए 7वें पॉइंट में अगर हम देखेंगे तो ये पोस्ट ऑफिस कहता है देखो जी 250 रुपए से, ध्यान दीजिए 250 रुपए से 1.5 लाख, मतलब कि 1.5 लाख रुपया। ठीक है, सालाना। अब यहां पे एक प्लस पॉइंट यहां पोस्ट ऑफिस में दिख रहा है कि देखो जी ये 250 रुपया, अगर आपको साल में 250 रुपया ही जमा करना है या अधिकतम आपके पास 1.5 लाख रुपया, मतलब कि कम से कम 250 रुपया इसमें साल में जमा करना है और एकदम 1.5 लाख रुपया इसमें जमा करना ही करना है। मतलब कि यहाँ कोई फिक्स नहीं है, आपके पास जितना पैसा है आप जमा करते रहिए। मतलब कि 250 रुपये से 1.5 लाख के बीच कोई सा अमाउंट आप हर महीने आप इसमें जमा कर सकते हैं, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा अमाउंट इसमें जमा नहीं होगा साल भर में। ठीक है, ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, यहां देखा जाए कितना पैसा हम जमा करते हैं। ठीक है ना, यहां पे आपको चाहे मंथली लीजिए, चाहे क्वार्टरली लीजिए, चाहे हाफ ईयरली, चाहे ईयरली, जो भी आपका बजट है, आपको 1500 रुपये महीना जमा करना है तो 1500 फिक्स रहता है। यहां पे यहां देखिए अमाउंट क्या है, यहां आपके पास 300 रुपया है, अगले महीने 300 जमा कर दो, 400 है तो 400 जमा कर दो, 500 है तो 500 जमा कर दो। मतलब यहां पे आपके लोचदार है, यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी इस बात के लिए है पैसा जमा करने। तो ठीक है, उस कन्यादान समृद्धि योजना में बेटी के नाम आप हर महीने कम ज्यादा कर सकते हैं पैसा। लेकिन यहां पे एलआईसी में जो कन्यादान है इसमें क्या करना है आपने कि यहाँ पे मंथली, क्वार्टरली या फिर पहले से ही आपको, मतलब कि ये कन्यादान पॉलिसी लेने के दौरान ही आपको बताना है कि देखो जी मेरे पास 2000 का बजट है पर मंथ, हम 2000 ही जमा करेंगे, हर महीने जमा करेंगे, या तिमाही हम 6000 जमा करेंगे, या हम हाफ ईयरली 12000 जमा करेंगे, सालाना हम 24000 जमा करेंगे। तो इस पे भी एक अच्छा खास बात है कि आप को चाहे मंथली जमा कीजिए, चाहे क्वार्टरली कीजिए, हाफ ईयरली कीजिए, ईयरली कीजिए, आपको जो भी सूटेबल रहता है वो अमाउंट आप फिक्स कर लीजिए पहले ही, जमा करने के पहले ही, ये पॉलिसी खुलवाने के पहले ही आपके एलआईसी अभिकर्ता आपको बताएंगे कि ये आपको इतना पैसा आपको। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके पास यहाँ पे 300 रुपया 300 जमा कर दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका एक फिक्स अमाउंट आपको हर महीने किस्त के रूप में जमा करना ही पड़ेगा, अदरवाइज पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। यहाँ भी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद सबसे अच्छी अगर हम बात देखें यहां पे, अगर 21 वर्ष, एक ऐसी बात मैं बोल देता हूं, अगर 21 वर्ष अगर
अगर 15 वर्ष आपको जमा करना है तो यहाँ 15 वर्ष आपको जमा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपने 25 वर्ष की अगर पॉलिसी लिया है तो आपको 22 वर्ष मतलब कि 3 साल का छूट मिलता है। 20 साल का आपने पॉलिसी लिया तो आपको मात्र 17 साल जमा करना पड़ता है। 15 साल का पॉलिसी, 13 साल का अगर पॉलिसी लिया आपको केवल 10 साल जमा करना है। 3 साल सरकार पे छूट देती है। ठीक है, सबसे अच्छी बात है। अच्छा, सबसे मैं एक बात इसमें और बताना चाहूंगा कि ये भी टैक्स फ्री होता है। ठीक है, ये भी टैक्स फ्री होता है। ये हमारा कौन सा पॉइंट था, ये हमारा 8वां पॉइंट था। ठीक है ना, 8वां पॉइंट। ये भी हमारा क्या होता है, टैक्स। भाई टैक्स मतलब जो कर होता है। ठीक है, अब चाहे उस पर जीएसटी लगाता है सरकार, वो सब इसमें फ्री होता है। मतलब इसकी मैच्योरिटी अमाउंट क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, क्या टैक्स फ्री होता है। किससे, जीएसटी से। ठीक है, अच्छा सबसे अच्छी बात आप देखेंगे, यहीं पे आप तय कर लोगे, यहीं पे आप क्लियर कर लोगे कि यार हमें सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी बेटा या बेटी को, सॉरी अपनी बेटी को लेना है, या कन्यादान पॉलिसी अपनी बेटी का लेना है। ठीक है, मतलब हमें एलआईसी से लेना है या हमें पोस्ट ऑफिस से लेना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे जैसे 9वां पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 9वां है, जान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 9वां है। अब मान लीजिए भाई जो घर का करता है या इसका जो फादर है वो पैसा जमा कर रहे हैं। ठीक है, इनकेस अगर कुछ हो गया, इनकेस अगर कुछ हो गया तो यहां पे देखिए सबसे बड़ी कमी यहां पोस्ट ऑफिस में यही है कि यहां पे ना पिता का बीमा होता है ना बेटी का बीमा होता है। यहां प्लस पॉइंट है एलआईसी कन्यादान में कि यहां पे बेटी का भी बीमा होता है और पिता का बीमा होता है। भाई देखिए पिता जब तक है तो पैसा दे रहा है। ठीक है, सुकन्या में। अब पिता मान लो इनकेस कुछ हो गया, हैंडीकैप्ड हो गया 90% या डेथ कर गया, तो घर का करता नहीं तो पैसा कौन जमा करेगा। भाई इस स्कीम में सरकार ने कोई अपने ऊपर कोई वो प्रभार नहीं लिया है कि पिता के नहीं रहने पे वो पैसा माफ कर दिया जाएगा किस्त का, या वो सरकार वो अपने अब उसका जो चार्ज होगा सरकार पे आ जाएगा उसका प्रभार। लेकिन एलआईसी में बिल्कुल उल्टा है। एलआईसी ने बहुत अच्छा यहां पे दिया है, मतलब यहां मतलब कि अगर मृत्यु पिता की मृत्यु होने पर इसमें जो पैसा आप जमा किए हैं उतना ही केवल मिलेगा, और ये जो किस्त है सुकन्या समृद्धि योजना का जो किस्त है किसी ने किसी को भरना पड़ेगा। बात समझ में समझिए कि जो सुकन्या समृद्धि योजना का जो किस्त है ये पोस्ट ऑफिस में आपको या जो पिता के मरणोपरांत भी किसी न किसी को भरना पड़ेगा। मतलब कि यहां मृत्यु दावा कुछ नहीं मिल रहा उस बेटी को। लेकिन यहां आप देखिए आप चौंक जाएंगी। यहां पे देखिए सबसे पहले एलआईसी देखिए बीमा धन देता है। ठीक है, मान लीजिए अगर 10 लाख की पॉलिसी उसने कराया था समय सोड, 10 लाख रुपया तुरंत उसके परिवार को मिलता है। दूसरा 10% ऑफ सम एश्योर्ड, जो भी जोखिम है, जो भी बीमा अगर 10 लाख की पॉलिसी गया तो उसने 10 लाख तुरंत मिल गया। और जो बीमा रिस्क है 10%, ठीक है 10 लाख का 10% 1 लाख रुपया उस बेटी को हर साल मिलता रहेगा। भाई 1 लाख मतलब क्या होगा, लगभग 12×96। ठीक है, ओवरऑल जानिए 1 लाख रुपया सालाना उस बेटी को पढ़ाई के खर्चे सरकार देगी। कब तक, जब तक ये पॉलिसी चलती रहेगी। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है, और अभी देखिए सबसे खास बात क्या है कि ये जो पॉलिसी चल रही थी ना, मैंने यहां बोला ना कि इसको मृत्यु के बाद भी ये जो अमाउंट है ये भरना पड़ेगा। लेकिन यहां पे जो अमाउंट है ये किस्त जो था एलआईसी का, ये किस्त फ्री हो गया। मतलब कि अब इसको भरना नहीं है, अब ये सरकार खुद भरेगी। बात समझिए, ये सरकार अब इसको इस अमाउंट को खुद भरेगी। ठीक है, इस अमाउंट को खुद भरेगी ये। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। बीमा धन मिल गया पूरा उसको 10 लाख रुपए। एक मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और अगर 10 लाख की और पॉलिसी बड़ी भी हो सकती है, 20 लाख की पॉलिसी हो तो 2 लाख 20 लाख मिलेगा। यहाँ पे पैसा मिलता, क्लेम मिल गया। 10% आप समय सोड, अगर 10 लाख का पॉलिसी हो तो एक लाख रुपया सालाना इसको पूरे जितने साल की पॉलिसी मिलता रहेगा। प्लस किस्त जो देना था उसको, जो इंस्टॉलमेंट प्रीमियम आ रहा था वो फ्री कर दिया सरकार को। और खास बात देखिए, ये जो मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलने वाला था ना, ये पूरी मैच्योरिटी पे अमाउंट भी मिलेगी। सोचिए कितना बड़ा फायदा दे रहा है एलआईसी। ठीक है ना, मतलब कि यहां पे देखिए पिता के नहीं रहने पर भी बीमा धन मिला,
1 लाख रुपया सालाना सरकार दे भी रहा है, किस्त फ्री कर दिया, ठीक है, मतलब उसका किस्त चलेगा, वो कोई भर नहीं रहा, सरकार की जिम्मेदारी होगी। प्लस जब भी उसकी मैच्योरिटी टाइम आएगा तो सरकार पूरी मैच्योरिटी अमाउंट भी देगा, जबकि किस्त नहीं भरना पड़ रहा, ठीक है। तो 3 से 4 तरीके से बेनिफिट यहां पे मिल रहा है, जबकि यहां पे बेनिफिट नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इतना जानने के बाद आप ऑटोमेटिक इस बात का कैलकुलेशन या खुद निर्णय या निष्कर्ष ले सकते हैं अपने दिमाग में, अपने परिवार में बात करके, कि आपके बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना सही हो सकता है पोस्ट ऑफिस का, या कन्यादान पॉलिसी LIC भारत सरकार का सही हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में देखिए आपका मिथ जो कंफ्यूजन था मैंने खत्म किया, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है यार ये ठीक है, बहुत लोगों को लगता है ये सही है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमसे पर्सनली अगर हम बात करें, देखिए जीवन अनिश्चित है, ठीक है ना। कोई नहीं जानता है कि उस बेटी की शादी करने के लिए उसका बाप रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है ना, अनिश्चित है, ठीक है। और अनिश्चित जिंदगी अनिश्चित है, तो इसके लिए अगर मुझसे रिकमेंडेशन की अगर बात किया जाए तो मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि ठीक है, इसको मैं ज्यादा सुझावित करूंगा, इस बात के लिए मैं ज्यादा आपको एडवाइस करूंगा कि आप कन्यादान पॉलिसी की तरफ ही जाइए, ठीक है ना। LIC का जो भारत सरकार का है, यहां पे अनिश्चित होने पे यहां पे वो चीजें बेनिफिट नहीं दे पा रही है जो कि उस कन्या को मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए अल्टीमेट भारत सरकार उस बेटी का कन्यादान तो कराएगा, लेकिन यहां पे कुछ क्लियर नहीं है। इस सुकन्या समृद्धि योजना है, लेकिन यहां पे क्लियर कट सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है। लेकिन यहां पे कन्यादान पॉलिसी में क्लियर कट और पूर्ण रूप से डायरेक्ट रूप से सरकार पूरी जिम्मेदारी ले रही है उस बेटी का। पिता है तो पैसा लेके शादी कराए, पिता नहीं है तो सरकार पूरी जिम्मेदारी ले रही है और उसका पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार का हो जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों आई होप कि आप दोनों में तुलना कर सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस का ये सुकन्या समृद्धि योजना सही है या ये कन्यादान पॉलिसी जो LIC का है वो सही है, ठीक है। आप स्वयं निर्णय लीजिए। मैंने अपना जो रिकमेंडेशन था मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ, कुछ नए फाइनेंस की बात के साथ। दोस्तों हमारे चैनल पे मैंने बताया ना कि देखिए बैंकिंग का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, LIC हो गया, जहां भी अगर पैसे की बात की है, अगर पैसे की बात अगर वहां चिपकी हुई है तो उन मुद्दों को मैं लेके आता हूं। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी जानकारी के लिए हमेशा अपडेट होते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।